है कि हमारा सेट वो है, मीम हब है। मतलब दुनिया के सारे मीम्स हमको यहाँ सेट पे मिल जाते हैं। रज्जी है जो थोड़ी सी वियर्डली फनी भी है। हाँ, धीरू तो मेरे को माँ ही बोलता है, माँ। राधे राधे, दिस इज स्नेहा वाघ और मैं हूँ प्रेस न्यूज टीवी के साथ और आप देख रहे हैं सेगमेंट ऑन सेट गॉसिप। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश झा एंड यू आर वाचिंग पीएन टीवी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं विद्या जी फ्रॉम महादेव सन्स। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। आप कुछ बता रहे थे महादेव एंड सन्स हमारे पति का। मैं बोल रही थी कि बाइट लेनी है तो आप यहाँ ले लो ताकि वो हमारा शो प्रमोट हो जाए। सॉरी, पति देव का बिजनेस प्रमोट हो जाए। बिजनेस एंड साथ साथ आप भी अपना बिजनेस चालू कर रही हैं। हाँ, नई शुरुआत श्री गणेशा हो रहा है। विद्या के बिजनेस का। ओके, तो विद्या जी हम कुछ जानना चाहते हैं कि ऑन सेट के राज कुछ हमें बता सकती हैं? राज? यस, हमारा एक सेगमेंट है ऑन सेट गॉसिप। इसमें हम स्टार्स के मतलब जो सेट पे रहते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहते हैं एंड जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि सेट में बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। अच्छा, तो वैसी कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे, आपको जस्ट उसका आंसर देना है। पोर्ट खुलवा रहे हो आप? यस, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सेट पर सबसे ज्यादा भूख किसे लगती है? भूख वो तो मुझे ही लगती है। पूरा टाइम मैं ही कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। ओके, सेट पर सबसे ज्यादा टाइम फोन पर कौन देता है? धीरू जी फोन पे ज्यादा टाइम देते हैं। ओके, क्या आपने कभी ऑन सेट किसी को सोते हुए पकड़ा है? सब सोते हैं, सब बीच में ऐसे कभी नाइट शूट वगैरह चलते तो कोई ना कोई तो सोता ही है, मतलब सब है ना, वो टायर्ड लाइक काफी ज्यादा एक ही सीन। लेकिन हमारे सेट पे ना वो है, हमारा सेट इतना मतलब इतना यूथ है हमारे सेट पे, तो पूरा टाइम मैं कभी कभी मेरे मन में आता है कि हमारा सेट वो है, मीम हब है। मतलब दुनिया के सारे मीम्स हमको यहाँ सेट पे मिल जाते हैं। ओके, को स्टार में से कौन ऐसा को स्टार है जिसे बार बार चाय या कॉफी चाहिए होती है? सबको चाहिए होती है, सबको। और मजे की बात यह है कि ऐसे कोई अकेला चाय या कॉफी नहीं मंगाता। आप चाय पियोगे, कॉफी, चाय कॉफी, ऐसे करके सबके लिए मंगा लेते हैं। हाँ दादा, इतनी चाय ले आओ, इतने कॉफी ले आओ। और है भी तो बहुत सारे लोग घर में, पॉपुलेटेड हाउस। ओके, किसी को स्टार की कोई भी अजीब आदत है जो आपको पसंद आती हो? अजीब? हाँ। अजीब तो नहीं बोल सकते, लेकिन रज्जी है जो थोड़ी सी वियर्डली फनी भी है। मजा आता है। हाँ। कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे ऐसे? इंसिडेंट कोई भी ऐसा? कोई इंसिडेंट ऐसे ही हम लोग मस्ती करते रहते हैं। पहले तो रज्जी की आदत थी, वो शॉर्ट मतलब डायलॉग बोलते बोलते एक एक पाँव पीछे लेके पीछे चली जाती थी, ऐसे 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 ऐसे। हम लोग खूब मजा उड़ाते थे, मतलब खूब मजाक उड़ाते थे उसका। ओके, चलेगा। ऑन सेट सबसे ज्यादा फनी कौन है? फनी? यस। देखो, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अलग है। सबसे ज्यादा फनी है सत्तू मामा। ही इज वेरी फनी, और वो कभी आसपास होते हैं ना तो मैं मतलब जिस दिन वो मेरे बाजू में खड़े हो गए सीन में या रिहर्सल में या कभी, उस दिन मेरे को डांट पड़ती है हंसने पर, क्योंकि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो ऐसे उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। फिर शक्ति सर है, महादेव जी, वो उनका ऐसा है कि वो पोकर फेस्ड ह्यूमर करते, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा इन्होंने मस्ती कर ली, मतलब मजाक कर लिया। वो एक अलग है। सारे बच्चे अलग तरीके से फनी हैं, तो फनी तो सब है। बच्चों के साथ में मस्ती करने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। देयर इज नो टाइम टू गेट बोर्ड विद द किड्स। इतने सारे बच्चे हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। मैम ये, मैम वो, मैम ये, मैम ऐसा वैसा ये वो, हर किसी के पास अपनी एक नई स्टोरी रहती है, अपना कुछ नया रहता है, तो मजा ही आता है। देयर इज नो, मतलब बोल रही हूँ ना, देयर इज नो बोर्डम ऑन आवर सेट। कहीं ना कहीं वो रियल वाली मम्मी वाली फील आती है, आज मैंने ये किया ऐसा। हाँ, धीरू तो मेरे को माँ ही बोलता है, माँ। ओके, अगर शूटिंग कैंसिल हो जाए एक दिन ड्यू टू हैवी रेन जैसे अभी चलते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सभी होंगे। सभी हो जाएंगे यार खुश। एंड इंस्टेंट प्लान बन जाएगा कुछ। हाँ, इंस्टेंट प्लान। एक दिन तो हम बना भी रहे थे, जब उस दिन बहुत जोर से बारिश हुई थी ना, तो शूट रुक हॉल्ट हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था।
तो सब ये जो कॉरिडोर है ना, सब वहाँ आके सब चाय, बढ़िया चाय पी रहे हैं, सब खड़े रह के मस्ती कर रहे थे, मजा आ गया। लेकिन वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं चली मस्ती, क्योंकि फिर शूट रिज्यूम हो गया। ओके, तो था कि भाई अगर उस दिन क्या होता तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता। कैंसिल होता तो शायद सब लंच पे ही चले जाते बाहर। हाँ, उस दिन अगर होता तो। ओके, किस को स्टार के ग्रीन सबसे ज्यादा चीजें फैली हुई होती है? फैली हुई मुझे नहीं पता। नहीं, लाइक ना। किसी लाइक ऐसे रहते हैं ना, कोई बताता होगा कि भाई आज इतने सारे सामान ऐसे नहीं। सेट पर सबसे ज्यादा सेल्फी कौन लेता है? धीरू। धीरू भैया। पूरा टाइम सेल्फी कैमरा ऑन रहता है। ओके, अगर सेट से अगर किसी को स्टार को आपको फनी निकनेम देना रहेगा तो आप क्या देंगे? निकनेम? यस। निकनेम तो नहीं है, लेकिन एक बार मेरे मुंह से निकल गया था तो मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया था। मुझे बोलना था धीरज और रज्जी, तो मैंने फास्ट में बोल दिया धज्जी गलती से। तो मैंने कंटिन्यू कर लिया, आ जाओ धज्जी। ओके, तो साथ में दोनों आ जाते हैं। दोनों को जब वो करना होता है, संबोधना होता है, तो मेरे मुंह से गलती से धज्जी ही निकल जाता है। ओके, सीन पर आने से पहले आप क्या प्रिपरेशन करते हैं? मेरी स्क्रिप्ट पूरी बाय हार्ट रहती है। पूरी बाय हार्ट। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सेट पे आऊँ और मुझे डायलॉग्स याद नहीं। आपका कोई हिडन टैलेंट पता है जो ऑडियंस को नहीं पता हो? हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट? जो टैलेंट है वो सबको पता ही है। सो भी लाइक रहते हैं ना, जैसे आपको खाना बनाना पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बनाना, हिडन टैलेंट ये मेरा ये है कि जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ मेरे हाथ लूज हो जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता, मेरे तार हिल जाते हैं दिमाग के, और कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है दिमाग के अंदर। ओके, को स्टार्स के साथ कोई फनी इंसिडेंट हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे होते ही रहते हैं, हमारे सेट पे रोज ही होते हैं, और स्पेशली जब पूरी फैमिली रहती है तो कुछ ना कुछ फनी इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। वो बहुत होता है यहाँ पे, जब पहले ना हम लोग खाने के सीन्स करते थे डाइनिंग टेबल के, तो ऊपर से कभी भी सीन के बीच में बंदर आके कुछ ना कुछ उठा के लेके जाते थे। तो वैसे मतलब ऐसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जब मतलब एक मुझे हमारे सेट की बात मतलब टचवुड बहुत अच्छी लगती है कि एक मोमेंट ऑफ जॉय सब लोग शेयर करते हैं साथ में। तो यू नो इट इज़ ऑलवेज देयर एंड यू फील गुड दैट यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड यू वांट टू कम ऑन सेट, यू वांट टू वर्क विथ एवरीवन। तो एक अलग टाइप का कंफर्ट होता है ना जब आप सबके साथ घुल मिल के काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन सेम कैमराडरी शेयर करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, तो मज़ा बहुत आता है। ओके, सो मतलब हर दिन ऐसा रहता है कि नेक्स्ट डे इंतजार रहता है सेट पे आने का? इंतजार रहता है ये भी, और जब हम लोग कोई ऐसे मजेदार सीन्स पढ़ते हैं ना तो ऑलरेडी हम लोग यू नो वी आर इनटू दैट जोन कि ये होगा तो क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन ये नहीं करेगा। बहुत आई मीन इट्स गुड। एंड हो सकता है यही जो एक कनेक्शन है, या आप बोल सकते हो कि जो ऑन स्क्रीन भी दिख जाता है। सो Mahadev and Sons is actually, the set is more fun than the show. सेट पे आओगे तो आपके लिए 1 सेकंड भी नहीं रहेगा जहाँ पे आप बोर हो जाओगे, इतनी मस्ती होती है यहाँ पे। ओके, शायद इसलिए सारे किरदार भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे से हैं एंड लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल सही। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? जाते जाते मैं ये ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से हम कोई भी काम करते हैं। तो जैसे टेलीविज़न हो गया, आजकल लोगों का थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया है फोकस। दे डोंट वांट टू वॉच टेलीविज़न, दे आर मोर फोकस्ड ऑन OTTs एंड एवरीथिंग एल्स एंड वेब सीरीज़ एंड वेब शोज़। तो बहुत मेहनत से टेलीविज़न शो बनाते हैं। इट्स लाइक अ डेली प्रोडक्शन। तो जब डेली प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे प्रेशर में सब काम करते हैं। एंड अच्छा होगा कि अगर लोग है ना इसमें हमें सपोर्ट करे, अच्छे से देखे, टीवी शोज़ देखे। और अभी तो क्वालिटी ऑफ टेलीविज़न शोज़ भी बहुत अच्छी हो गई है बिकॉज कंपटीशन में OTT है। एंड ऑल्सो बट आई हैव वन thing to share, that people know about the show, people know about Mahadev and Sons, people talk about the show, and it's a great honor and we are really very grateful. Thank you very much.
बट ऐसे ही शो देखते रहना और हम सबसे प्यार करते रहना। Okay.